हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रोहित। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो हमारी वो स्टोरी थी दौज एंड पड़वा हर त्यौहार के 2-3 दिन बाद आता है। 1-2 दिन बाद आता है। होली के दिन आता है, दिवाली के दिन आता है, रक्षाबंधन के दिन आता है। तो उन दौज पड़वा के टाइम रात में माँ अपने बच्चों को बाहर क्यों नहीं निकलनी थी, उसका एक डेंजरस रीजन है भगवान। क्योंकि सभी लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान के नाम आप सभी लोगों को पता है कि कौन कौन से भगवान होते हैं। हर किसी के अलग अलग भगवान होते हैं, इसीलिए तो उनकी लोग पूजा करते हैं। और जो वो मट्टी के दिए होते हैं बड़े बड़े, उनमें अंडे वगैरह रख के रात में 12 बजे के टाइम या 1 बजे के टाइम चौराहे पे रख देते हैं। और कुछ लोग उससे पहले भी रख देते हैं, 9 बजे के टाइम, 9:30 के टाइम, क्योंकि इस टाइम दौज पड़वा के दिन काफ़ी सुनसान टाइप की सड़कें हो जाती हैं। तो लोग आते हैं पूजा कर के घर से पूजा करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को वहाँ पे रख जाते हैं। क्या होता है कि जो लोग नहीं जानते वो उनको नाक जाते हैं। तो इससे जो भी वो उन घर की जो हवा बहर गंदी चीज़ें होती हैं वो पूजा के साथ उसी चौराहे पे टिक जाती हैं आके, ठीक है। क्योंकि उसार के पूजा करते हैं, उसारते हैं सभी के ऊपर और फिर वो वहाँ पे रख जाते हैं। और जैसे ही कोई अनजान व्यक्ति उधर से निकलता है, लात लग जाए या फिर नाक जाए या फिर उसके साइड में से पास में से भी निकल जाए, तो गाइस उस बंदे की तबीयत खराब होने लगती है घर आके। और उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसको पता नहीं पड़ती और वो बीमार होता जाता है। उस शख्स की मौत भी हो सकती है गाइस। ये वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक चीज़ है। कि अब एक बात बताओ, आप किसी के भगवान को जानते नहीं हो, ठीक है, उसके बगल से या उसके ऊपर से लात रख के या फिर उसके ऊपर से नाक के निकल गए, शैतान होता है वो आपको छोड़ देता है, क्योंकि शैतान छोड़ सकता है। भगवान का ताबीज बांध लो, शैतान दूर भाग जाएगा। हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लगा लो, शैतान दूर भाग जाएगा, ठीक है। पर जो भगवान होते हैं ना, भगवान हर किसी का अच्छा ही करते हैं। पर जब आप भगवान के ऊपर लात रख के निकल जाओगे या उनकी चीज़ों पे लात रख के निकल, तो भगवान कभी नहीं छोड़ते। भगवान या तो तुमको जिस चीज़ पे से तुम निकले हो वो चीज़ आपको पूजा करवानी पड़ेगी। यानी कि जिस भगवान का एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज आपको बताता हूँ एक सच्चाई। लोहड़ी माता की जिसने स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है और जिसके घर में पूजा होती है, वो मुझे कमेंट करे, क्योंकि ये आज मैं वाक्य बताता हूँ। लोहड़ी माता का जो भी शख्स लोहड़ी माता का प्रसाद खा लेता है, भले ही उसके घर में लोहड़ी माता की पूजा ना हो रही हो, और अगर उसने वो प्रसाद खाया है, तो भाई दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। उसका रीज़न ये है क्योंकि लोहड़ी माता का जो भी प्रसाद खाता है उसे लोहड़ी माता की घर में पूजा करनी पड़ती है, या फिर नरबर जाके पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि लोहड़ी माता बिग पावरफुल गॉड इन हिंदूज, ठीक है। क्योंकि हमारे घर लोहड़ी माता की पूजा होती है। अब अगर हम पहली इस बात तो बता के देते हैं कि भाई ये लोहड़ी माता का प्रसाद है, पूजा होती है तुम्हारे घर तो खाना, नहीं तो मत खाना। अगर कोई धोखे से खा लेता है तो परेशान रहता है और उसके घर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्योंकि लोहड़ी माता की पूजा दौज के टाइम होती है, जैसे दिवाली की दौज, होली की दौज, रक्षाबंधन की दौज, ऐसे टाइमों पे पूजा होती है। तो 3 पूजाएं होती हैं और जिसकी जैसी श्रद्धा जब करना हो तब कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब माँ आपको क्यों रोकती है? क्योंकि इसी चक्कर में रोकती है, क्योंकि अगर आप नाक गए, अब भगवान वो जो सैन की वो दिया वो रखा है, उस पर नाम तो नहीं लिखा ना किसी भगवान का कि भाई किसका है क्या है। जब आप आओगे घर पे, आपकी बीमार हो जाओगे, बीमार है लोग दवा लोगे, दवा से कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई भगवान का काम है, भगवान ने परेशान किया है तुम्हें। दवा होती, बीमार होते तो दवा से ठीक हो जाते, बट तुम्हें ऊपर चक्कर होता है। ये एक ब्लैक मैजिक टाइप रहता है, बट ये भगवान की चीज़ है। बट जो नहीं जानता उसे ब्लैक मैजिक ही बोला जाएगा, ब्लैक मैजिक बोला जाएगा जो लोग नहीं जानते। तो अब वो जाएगा किसी तांत्रिक के पास या बाबा के पास, तो वो बाबा जो सही होगा, जो फ्री में काम कर रहा है आपका, वो आपको बताया कि ये ऐसी ऐसी जगह से निकला था, ये उस भगवान का था। तो अब इसको या तो आपको पूजा करवानी पड़ेगी या माफ़ी मांगनी पड़ेगी या कुछ भी करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ, क्यों कोई माँ अपने बेटे को ऐसी चीज़ों में फंसाएगी कि बेटा जाएगा और फंस के आ जाएगा? इसलिए माँ दौज और पड़वा के दिन अपने बच्चों को घर से बाहर जाने से रोकती है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीज़ों से गुजरा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे वीडियो करें और अपने कमेंट अपने भाई के इनबॉक्स में करें। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखना। ये स्टोरी थी
अब क्या होता है गाइस कि देखो, जो लोग नहीं जानते, अब एक आदमी था, ठीक है, सुनना, बात सुनना भाई, ध्यान से सुनना है। एक आदमी था 85-90 साल के करीब का था वो आदमी, ठीक है। अब वो क्या करता था, जैसे वो दिए वगैरह रख के रहते थे ना, तो उसमें दियों में साथ में पैसे रखते थे लोग, अंडे के साथ पैसे रख देते थे, 5 के कलदार, 1 के कलदार, 2 के कलदार, ऐसे। 10 का नोट तो कोई रखेगा नहीं, क्योंकि भाई वो उड़ जाता है 10 का नोट, ठीक है। तो होता है, तो वो आदमी क्या करता था, उसको मालूम थी कि भाई दोज पड़वा के दिन पूजाएं होती हैं, तो वो क्या करता था, एक झोला लेके जाता था, ठीक है। झोले में क्या करता था, जैसे ही उस पूजा करके निकल गया, करेक्ट घूमता था वो रात में पूरे साइकिल लेके भाई साहब, ठीक है। और ने देखा जहाँ ना, उनने अंडे उठाए, सट्ट कलदार उठाए, सट्ट जेब में अंडे कलदार, अंडे कलदार, अंडे कलदार, और वो 4-5 बजे तक भाई साहब पूरे जगह के अंडे करके झोला भर के ले आता था और बहुत सारे पैसे ले आता था। और ये 1987 की बात है, ठीक है गाइस, सन भी सुन लो, क्योंकि 1 के कलदार, 2 के कलदार उसी टाइम पे चलते थे, और आज 2024 है तो कलदार बंद हो चुके हैं, बस 5 का कलदार चलता है। कहीं कहीं चल रहे हैं तो चल रहे हो, क्या आपकी सिटी में चल रहे हैं तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो ऐसा करता था। अब गाइस वो कहता था, मैं तो रोज आता हूँ, मैं तो अंडे लाता हूँ, आमलेट बनाता हूँ, खाता हूँ, मस्त तरीके से सोता हूँ। तो क्या होता है गाइस, अब आप सोच रहे हो कि उस पर क्यों असर नहीं करता था, सोचने वाली बात है, उस व्यक्ति पे क्यों असर नहीं करता था जादू टोना। तो बात ऐसी है गाइस कि जादू टोना और ये जो भगवान वाली चीज़ है, ये राशियों को मैच करती हैं। राशि, अगर आप राशि से रिलेटेड वीडियो जानना चाहते हैं कि राशि से क्या मैच करती है, कैसे क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। वो आदमी तो बढ़िया जिंदा रहा, बढ़िया आमलेट खाता, भगवान के वो सैनकी वाले पैसों से उठा कर बढ़िया चीज़ें खाता। तो क्या है, किस्मत की बात रहती है, पर माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कुछ हो, ठीक है, इसलिए। तो गाइस ये स्टोरी थी। अगर इस स्टोरी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड और अभी हम कहाँ बैठे हैं, देखो लाइट वाइट की तो प्रॉब्लम है ही, देख रहे हो, ये देखो, ये साइड में ऊपर दिख रहा है ना, गेट के उधर ऐसे हिल रहा है। लाइट कम होने की वजह से मैं इस दरवाजे पे बैठा हूँ, एंड ऊपर से उजेला आ रहा है, तभी मेरा फेस हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बट इट्स रियल, नॉट एडिटिंग, नॉट वो, जो है रियल है गाइस। तो हम कोई एडिटिंग वैडिटिंग नहीं करते, बट हाँ जो भी स्टॉप में आ जाते हैं, जैसे अब मैं बोल के रुक गया ऐसे कर दी, तो ये काटना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो गाइस, क्योंकि हम बहुत 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 मेहनत से इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं, जो आपके ज्ञान के लिए 100% तो नहीं, 99% फ़ायदे में प्रॉफिटेबल होंगे गाइस। तो इसलिए गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ और किसी ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आप लोग भी अपनी माँ का कहना माना करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आई लव यू मॉम, आई लव यू।